हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को 10वीं विद पंकज सर में। 2021 में होने वाले बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के सभी विषयों की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। सभी विषयों की तैयारी करने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम लोग करेंगे भौतिकी का पार्ट नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन। और इस चैनल पे आपको वही पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उस क्वेश्चन को बहुत संभावना है आने का, क्योंकि पढ़े वही जो आपके लिए है सही। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन बी अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी पारभासी पदार्थ और ऑप्शन डी बटर पेपर। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शी पदार्थ। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसका आंसर, सही आंसर पहले आप अपने मन में चूज करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कहां पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? ऑप्शन नंबर ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर और ऑप्शन डी अनंत पर। इसका सही आंसर होगा अनंत पर। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन नंबर ए दुगुनी होती है, ऑप्शन बी आधी होती है, ऑप्शन सी चौथाई होती है या ऑप्शन नंबर डी बराबर होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधी होती है। एफ बराबर R/2 यहां से निकला, तो इस तरह से इसका आंसर होगा आधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी एक पतला लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा होता है, ऑप्शन सी सीधा भी और उल्टा भी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। m अर्थात आवर्धन। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है या वस्तु से सीधा है या वस्तु से उल्टा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु से उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, प्रवर्तन का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री या ऑप्शन डी 135 डिग्री। इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री। जब वह लंबवत पड़ेगी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 0,
ऑप्शन बी शून्य एवं अनंत के बीच, ऑप्शन सी अनंत, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अनंत। उसकी फोकस दूरी अनंत होगी, अनगिनत होगी उसकी फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी ऑप्शन नंबर ए 6.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.25 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तुरंत पढ़े हम लोग ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी समतल और अवतल दोनों दर्पण से, या ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, कैसा? एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, कैसा? आभासी, वास्तविक, आकार में बड़ा, आकार में बड़ा या उल्टा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, ऑप्शन नंबर बी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ऑप्शन सी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण का सूत्र इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/f बराबर 1/v प्लस होता है 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी 0, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा +1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। कहता है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा या कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए है वास्तविक छोटा और सीधा बनेगा, ऑप्शन बी है आभासी बड़ा तथा सीधा बनेगा, ऑप्शन सी है वास्तविक बड़ा तथा उल्टा बनेगा, और ऑप्शन सी है आभासी छोटा तथा सीधा बनेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आभासी बड़ा तथा सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, क्या बन सकता है भाई? ऑप्शन नंबर ए केवल आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी केवल वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का छोटा सा भाग ही पार कर पाता है। वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पूरा पूरा पार नहीं कर पाता है, वैसे पदार्थ क्या कहलाता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जिस वस्तु से प्रकाश किरणें थोड़ा थोड़ा अगर पार होती है तो वह पदार्थ पारभासी कहलाती है, और पारभासी इस ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण गुजरेगी कहां से? कहां से गुजरेगी भाई? ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी। ऑप्शन बी, दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन सी, पूर्व पथ पर लौट जाएगी। और ऑप्शन डी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्व पथ पर लौट जाएगी। किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तित किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगर आप लोग फिगर बनाए होंगे तो उसमें ऐसा फिगर बनाए होंगे कि जब कोई किसी गोलीय दर्पण पर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ पे लौट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी अनंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है। अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के क्या? ऑप्शन ए, वक्रता केंद्र पर होती है। ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। और ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र के परे यानी कि बाद होती है। या ऑप्शन डी, फोकस के अंदर होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। यानी अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होगा जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी अनंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत, यानी कि अनगिनत प्रतिबिंब बन सकती है इसका। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द आपके अगले चैप्टर पार्ट नंबर 2 के वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अब घर पे ही अपने पढ़ाई में रफ्तार देते रहें, तेज़ी लाते रहें। और हमारे चैनल द CSE विथ पंकज को सब्सक्राइब करें ताकि आपका मैट्रिक की सभी विषयों की ऑब्जेक्टिव अच्छा से हो सके। नमस्कार।